आप देख सकते हैं कि इस वक्त पीटीआई के सपोर्टर्स, वर्कर्स और उनके ओहदेदार यहाँ पर बेखौफ व खतर अपने लीडर के लिए यहाँ पर 24 आवर 24 घंटे मौजूद हैं और साथ में मौजें भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं और गपशप भी चल रही है। जब आप हक के रास्ते पे चलते हैं तो आप बेखौफ व खतर होते हैं, आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं रहता, किसी चीज़ का डर नहीं होता। आप देख सकते हैं किस तरह मुतमईन बैठे हुए हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। जबकि तमाम इदारे और तमाम पॉलिटिशियंस इस वक्त इस तहरीक के खिलाफ हैं और जब तहरीक के खिलाफ है तो इस अवाम के भी खिलाफ है जो इस तहरीक को सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद ये बेखौफ व खतर अपने लीडर के लिए ज़मान पार्क उनकी रिहाइशगाह पे मौजूद है, अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें किसी भी नागहानी हमले से बचाने के लिए अपनी जानें देने के लिए भी तैयार है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सदर बागा टाउन पीपी 153 चौधरी यूसुफ अली साहब। इनसे गपशप करते हैं, इनसे सवालात करते हैं, देखते हैं ये उन सवालों का क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये -1 का फार्मूला जो है वो कामयाब होगा? मैं ये जो आप लोगों ने सवाल मेरे भाई ने किया है -1 वाला, वो पाकिस्तान की जितनी कौम है ये रिफ्यूज़ कर चुके हैं इस चीज़ को कि ये तो हो ही नहीं सकता कि -1 किया जाए। अगर खान साहब -1 ये करने की सोच भी रखते होंगे ना तब भी नहीं होगा। आज इस आदमी की, इस खान की, इस सियासतदान, इस लीडर की, ये कोई पाकिस्तान की कौम का लीडर तो नहीं है, ये पूरे मुस्लिम उम्मा का लीडर है। कैसे मैनेज करेंगे? ये मैनेज कर ही नहीं सकते, ये कोशिश भी करें तो नहीं कर सकते। देखें ये रजीम सिस्टम के ज़रिए जैसे इन्होंने ये जो गंद किया हुआ है, ये भूल जाएंगे ये कर लेंगे आगे कुछ भी। अभी जितनी मुश्किल में ये पूरी कौम है, जो हालात हैं, एक अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा अजीम लीडर दिया है इस मुल्क को, इस कौम को, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को, कि जिस पे आज किसी को उम्मीद है, उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। और कुछ मेरे अल्लाह की ज़ात इस इंसान से कोई काम लेना चाह रहे हैं इस कौम के लिए, आने वाली हमारी नस्लों के लिए, जिसके लिए कोई वसीला ये इंसान बनेगा। तो इंशाअल्लाह ताला मेहनत ये करें भी तो कौम नहीं करने देगी, ये सोचे ही नहीं मेहनत करने वाली बात। आज ये पूरी दुनिया में सबसे जितने हमारे यहाँ लीडर बैठे हुए हैं, ये लीडर थोड़े हैं, ये 13-14 जमातें मिल के लीडरशिप कर रहे हैं। शर्म करनी चाहिए इन लोगों को। ये लीडर है, ये अपने आप को शेर कहते हैं, कहाँ शेर कहते हैं? ये शेर बैठा हुआ है, अभी कमरे में बैठा है, अभी बाहर नहीं निकला तो ये मरने को जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जो लीडर है, इसी पे पब्लिक आवाम अभी कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह ताला मैनेज नहीं होने देगी ये कौम। ये 24 घंटे कौम इस लीडर के साथ है। ये हमारी आने वाली नस्लों के आने वाले मुस्तकबिल का मसला है। ये कोई आम प्रॉब्लम मसला किसी का ज़ात का नहीं है, किसी इलेक्शन का नहीं है, अब इस मुल्क का मसला है। जहाँ तक ये कौम दलदल में धकेल दी गई है, अभी जहाँ तक महंगाई है, अभी मुझे बताएं 20-25 हज़ार आदमी लेने वाला पे उसके बजट कैसे आप वो मैनेज कर सकता है? अपने बच्चों का मैनेज कर सकता है बजट एक मंथ का? अभी जितनी महंगाई हो रही है, लेकिन हम कहते हैं 15-20 दिन बाद देखें। अभी लोग कहते हैं महंगाई होगी, बहुत होगी। हम कहते हैं कि 15-20 दिन और ठहर जाएं, महंगाई तब होगी। अभी कहाँ हुई है? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो टेलर चला है। महंगाई आने वाली है, जब महंगाई होगी तो तब पता चलेगा महंगाई होती क्या है। ये डॉलर 350 पे जाएगा, ये पेट्रोल अभी 45 रुपये और बढ़ाएंगे 2-4-10 दिन बाद। ये जो हालात हैं, अभी मुल्क इतनी दलदल में चला गया है, इतनी प्रॉब्लम में चला गया है, कोई रोज़गार नहीं है, हर इंसान परेशान है। ये पूरी कौम इतनी परेशानी के बावजूद इस लीडर के साथ खड़ी है। रात भी यहीं बाहर बैठे हैं, दिन भी यहीं पे बाहर बैठे हुए हैं। तो ये कभी इन लोगों को पूरी ज़िंदगी इस लीडर के लिए बैठना पड़े, ये कौम बैठेगी। कभी ये पहले नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। जी हाँ, इस वक्त हालात ऐसे ही है। यहाँ पर जो थक जाता है वो वापस जाता है रेस्ट करके, फिर दोबारा वापस आ जाता है। जो फ्रेश हो जाता है वो यहाँ पे आ जाता है। यानी कि बारी लगाई हुई है, जो थक जाए वो वापस चल जाए, जो फ्रेश हो जाए वो वापस आ जाए। यहाँ पर
हर वक्त 24 घंटे एक मेला लगा हुआ है, एक हजूम लगा हुआ है अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए, अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए।